से मासा यहाँ आई है तब से मैं भी रोज नाश्ता करने ही आ जाता हूँ। तुम्हें परेशानी तो नहीं होती ना? भगवान ने भोग लगाने के लिए, भला भगत ने कैसे परेशानी हो सके देव सर? और वैसे भी मैं तो हर रोज माता माई से यही प्रार्थना करूं कि बहुत जल्द आप सब फिर से पहले की तरह चौहान हाउस में मिलकर खाना खावे। दिन भी बहुत जल्दी आएगा बस। सर आपने जो इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स बाइक का ऑर्डर दिया था वो आ गई है सर। कस्टम और इम्पोर्टेड ड्यूटी का टैक्स मिला करके टोटल 70 लाख का बिल बना है। तो सर आप हमारे शोरूम आ जाइए और अपनी बाइक ले जाइए। अब इन्हें कैसे बताऊं कि वॉलेट में कुछ आखिरी नोट बचे हैं, सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। 70 लाख की बाइक खरीदने की अब मेरी हैसियत ही नहीं रही है। शर्मा जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं वो बाइक ले नहीं पाऊंगा, तो आप प्लीज वो बाइक किसी और को बेच दीजिए। नहीं ले सकता हूँ मतलब? अरे मैंने आपके लिए लाखों रुपए खर्च करके वो बाइक अमेरिका से इंपोर्ट करवाई है और अब आप कह रहे हैं कि वो बाइक नहीं लेंगे? पीछे हट रहे हैं आप। शर्मा जी ईमानदारी से बताऊं ना तो हमारी ना फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है। 70 लाख तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास रोजमर्रा का खर्चा करने के पैसे नहीं है। आप प्लीज वो बाइक किसी और को बेच दीजिए ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं सच में अभी ले नहीं पाऊंगा। सही कहते हैं लोग, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं ही गलत था जो आप चौहान को इतना बड़ा समझ लिया। अविनाश जी, मैं अभी के अभी बाबू साहब को फोन करती हूँ, वो हमें पैसे भेज देंगे। और सुनिए ना, जैसे हमारे पास पैसे आएंगे हम सबसे पहले बाबू साहब को उनके पैसे लौटाएंगे। लेकिन अविनाश जी कोई भी ऐरा गैरा ऐसा आपकी बेइज्जती करे मैं नहीं देख सकती। मैं अभी बाबू साहब को दिव्या जी कोई जरूरत नहीं बाबू साहब को कॉल करने की, कोई बेइज्जती नहीं हुई है मेरी। शांत, आप अगर बाबू साहब को कॉल करेंगी तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। मैंने जब आपसे शादी की थी तो मैंने आपके बाबू साहब को वादा किया था कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। आपने अगर अपने बाबू साहब से पैसे मांगे ना तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, मैं फिगर आउट कर लूंगा। दिव्या जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं जानता हूँ कल रात को जो हुआ उससे आपको बुरा लग रहा है, पर मैंने जो किया ना मैंने अपने काकूसा के लिए किया। आप जानती हैं ना माँ साहब काकूसा को देवर की तरह नहीं अपने खुद के सगे बेटे की तरह प्यार करती हैं। तो जब उनको पता चलेगा कि काकूसा मुसीबत में थे और मैंने कुछ भी नहीं किया तो वो अपने सगे बेटे को भी माफ नहीं करेंगे, है ना? और दिव्या जी वैसे भी अब वापस आके जाने के बाद ना हमारे काकूसा ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे घर के बड़े हैं वो, तो जो कुछ हम अपने पापा साहब के लिए करते थे ना, अब सिर्फ वो हमें हमारे काकूसा के लिए करना है। आप परेशान मत होइए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अभी जी मारे को माफ कर देना बेटा। आज तक मैंने बस अपने बारे में सोचा। हमेशा यूं ही शिकायत रहती थी कि इस घर में कोई मुझे अपना ना समझता। न जाने कैसे कैसे गलत काम किए मैंने, लेकिन कल रात तूने हमारे पति की रिहाई के लिए अपनी इज्जत की भी परवाह ना की। तूने जो किया है ना वो हमारा सगा बेटा भी ना करता। तूने तो सगे होने का सबूत दे दिया, बस मैं ही सगी ना हो पाई। क्या बोल रही है काकी साहब? अभी अपना बेटा बुला रहे हो और
फिर एकदम से पराया कर दे रहे हो ऐसे। अरे तू तो इस घर का सबसे छोटा बेटा है अभी, लेकिन कल तूने जो किया ना, उसके बाद हमारे नजर में तू बहुत बड़ा बन गया है। हो सके तो अपने काकी सा ने माफ कर देना। ए काकी सा, ये अब माफ करना बार बार बोलना बंद करो। और काकी साहब, हमारे लिए जैसे वापस आके जाने के बाद काकू सा ही सब कुछ है, वैसे मासा के बाद आप हमारे लिए सब कुछ हो। बहुत इज्जत करता हूँ मैं आपकी, मिलने मेरी मासा जैसे हो आप। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। पर आप ये रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो। रोना बंद करो। ये कॉफी है या जहर? मैं ना सच में एक बार इसे जहर पिला दूंगी, देख लेना तो। आई भाई साहब, आपका फोन मिल सकता है क्या? एक अर्जेंट कॉल करना है। 1 मिनट दे रहा हूँ। धन्यवाद। ये देव और वसु दोनों में से किसी का कॉल क्यों नहीं लग रहा? भाई साहब, एक आखिरी कॉल करता हूँ। थोड़ा जल्दी है। जी। मुझे खुश करती रहेंगी तो आपका पति जल्दी घर लौट आएगा। जाइए, दूसरी कॉफी लेकर आइए। घर के लैंडलाइन पे कौन कॉल कर रहा है? हेलो, करिश्मा, कल गौरव ने उस बुढ़े को देखा था और आज घर के नंबर पे ब्लैंक कॉल आ रहा है। कहीं वो बुढ़ा तो नहीं? भाई साहब जल्दी करना, मुझे देर हो रही है। जी जी जी, एक आखिरी कॉल, एक ही मिनट लगेगी बस। काकी साहब, फोन उठाइए, उठाइए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सारिका, मैं प्रभात बोल रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ। वो करिश्मा ने मुझे किडनैप किया था। पता नहीं उसने तुम लोगों को मेरे बारे में क्या झूठ बोला, लेकिन मैं उसके चंगुल से भाग निकला हूँ। मैं माता रानी के पुराने मंदिर के पीछे इंतजार कर रहा हूँ। इस बारे में देव और वसु को खबर कर देना। और सुनो, इसके बारे में देव और वसु के अलावा और किसी को कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। हे माता रानी, रक्षा करना। धन्यवाद। खड़े क्या है? अब चलिए मेरे साथ। पागल है क्या?